सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इन दिनों में परमेश्वर ने अलग अलग तरीका से एक साथ लोगों को जुड़ रहा है, ताकि एक मन होकर एक साथ होकर हम परमेश्वर के लिए काम करें। हमारा जो उद्देश्य है परमेश्वर का वचनों को लोगों तक पहुंचाना, ये काम परमेश्वर हम लोगों के ऊपर में जो जिम्मेदारी दिया है, हम इसे बेहतरीन तरीका से करें एक साथ मिलकर, क्योंकि मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। ना ही यीशु जब पृथ्वी में आया था उनको पता था मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। आमीन। इसलिए उन्हें 12 लोगों को चुना, 12 लोगों से अधिक लोगों को उन्होंने चुना, और उन लोगों के साथ साथ होकर यीशु मसीह ने लोगों को प्रचार किया, पिता के बारे में, स्वर्गराज के बारे में उन्होंने प्रचार किया। आमीन। बहुत ज्यादातर उन्होंने राज के बारे में प्रचार किया। तो अकेला बिल्कुल नहीं था, वो लोगों के साथ किया। हम भी अकेला कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन। सो हमें एक दूसरे के साथ होकर, हमें एक साथ मिलकर हमें परमेश्वर के राज के बारे में लोगों को बताना है। आमीन। और परमेश्वर का कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं। परमेश्वर का पूरा इच्छा है कि वो अपना स्वर्ग का जो भी डिजाइन है वो डिजाइन इस पृथ्वी पर लाए। आमीन। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर बहुत ही अद्भुत और अलौकिक है, और हम उससे बहुत ही आदर करें, हम उससे बहुत ही सम्मान करें, जिन्होंने आप और मुझे अच्छा बनाया, जिन्होंने आप और मुझे उद्धार दिया, जिन्होंने आपका परिवार में शांति दिया, जिन्होंने आपका जिंदगी को बदल दिया। हाँ, उन्हें हमेशा आदर देते रहना है। हालेलुया। क्या आपको पता है आपका जिंदगी को बदलने वाला कौन है? आपको उद्धार देने वाला कौन है? आपका परिवार में शांति देने वाला कौन है? आमीन। आमीन। हालेलुया। बाइबल कहता है, जस्ट एक बार थोड़ा सा बाइबल में जाए, यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 1 पद में आदि में वचन था, बाइबल कहता है शुरुआत में आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ और था, वो वचन जो है परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वो वचन ही परमेश्वर था, और उसी वचन ने उत्पत्ति 1 अध्याय 1 पद में वहां कहता है आदि में परमेश्वर ने, किसने? आमीन। बाइबल कहता है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। वही परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी को क्या किया? बनाया, सृष्टि किया। आमीन। हालेलुया। सो वही वचन जो आकाश और पृथ्वी को बनाया, वही वचन जो हर एक जीव जंतु को बनाया, वही वचन जो आप और मुझे बनाया, वही वचन जो आप और मुझे उद्धार देता है, वही वचन जो आप और मुझे हमारे परिवारों में शांति को लाता है, वही वचन हर एक बीमारियों को ठीक करता है। वही वचन को आदर करना है। आमीन। और वो वचन दूसरा और कोई नहीं है। अगर हम उसका नाम अगर एक्सप्लेन करेंगे तो वो यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो बाइबल का हर एक पन्ना, हर एक वचन, हर एक लिखा हुआ लेटर्स, अक्षर या शब्द बेकार बिल्कुल भी नहीं है। बाइबल कहता है मेरा हर एक कहा हुआ बात है वह हमेशा पूरा करके ही वापस लौट कर आता है। आमीन। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, मीनिंग स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा वचन, मेरा बातें कभी भी खत्म नहीं होगा। लोगों ने वचन को खत्म करने के लिए कोशिश किया, आज भी वचन को खत्म करने के लिए कोशिश कर ही रहा है, लेकिन परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर का सामर्थ्य बात है, मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। आमीन। ये वचन नहीं टलने वाला वचन है। वो वचन कभी भी आप जितना ही समुद्रों में डाल दो, फिर भी वो वचन वहां से वो फाड़ के निकलेगा। चाहे जमीन में उसको गाड़ दो, लेकिन वो वचन वहां से फाड़ के निकलेगा। आमीन। वही वचन एग्जाम्पल में लिखता है, एक बोने वाला बीज बोने निकला, एक बोने वाला वचन को बोने निकला। आमीन। अलग अलग जगहों में गिरा। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने
वचन को आदर नहीं करने का वजह से उन लोगों का जिंदगी में फल नहीं है, उन लोगों का जिंदगी में कुछ काम नहीं है। क्यों? वचन को आदर नहीं करने का वजह से। आमीन। सो वचन को हमें आदर करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आदम और हवा ने, वहां पर ऐसा लिखा है, एग्जैक्टली उस जगह को पढ़ो तो जहां पर लिखा है, आदम कहाँ हो? परमेश्वर ने बटिका में आया और आदम को आवाज दिया। परमेश्वर ने आदम को बुलाया। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को पुकार कर कहा, तू कहाँ है? तू कहाँ है? आमीन। नीचे उसने कहा, आदम ने कहा, परमेश्वर से आदम ने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, मैं तेरे शब्द सुनकर मैं डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, क्योंकि मैं नंगा था और इसलिए छिप गया। उसके नीचे उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, सुने परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, किसने तुझे बताया कि तू किसने तुम्हें बताया कि तू नंगा नंगा है? किसने तुम्हें बताया है? इसका मतलब आदम जो नंगा था, परमेश्वर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। आमीन। उन्होंने जो भी फल खाया था, उनसे परमेश्वर को कोई प्रॉब्लम नहीं था। आमीन। परमेश्वर को प्रॉब्लम था, उन्होंने परमेश्वर का बताया हुआ बातों को, वचन को उन्होंने आदर नहीं किया, यह प्रॉब्लम था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो किसने तुम्हें बताया? आमीन। तो जिसने तुम्हें बताया, तूने उसके बात को माना, और मैंने जो बताया तूने मेरे बात को नहीं माना। मीनिंग मेरे वचन को तूने आदर नहीं किया, और दूसरों ने जो कहा उनका वचनों को तूने आदर किया, यह प्रॉब्लम है। आमीन। तो हमें परमेश्वर के वचनों को आदर करना है। परमेश्वर जो हमें कहता है, उस बातों को हमें आदर करना है। और जैसे हम, जितना हम परमेश्वर के वचनों को आदर करेंगे, वही वचन आपका जिंदगी में बहुत सारा बदलाव लेके आएगा। अगर मैं खुद कहूं तो मेरा जिंदगी का बदलाव, मेरा जिंदगी में जो भी आप लोग देख रहे हैं, ये सब वचन का किया धारा है। आमीन। अगर ये परमेश्वर का वचन मेरे जिंदगी में नहीं होता, तो हम अलग तरीका से जीते। आप लोगों को जो भी चर्च में बताया जाता है, वो क्या बताया जाता है? परमेश्वर का वचन। और आप जैसे परमेश्वर के वचनों को आदर करते हैं, आप परमेश्वर के वचनों को जैसे आप लोग मानते हैं, आपके जिंदगी में नया काम होते जाते हैं। जो परमेश्वर के बातों को आदर नहीं करता, उसका जिंदगी देख लो क्या हो गया है। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर के वचनों को आदर करना है। आमीन। जस्ट एक दूसरे को हाथ मिलाकर कहा अपने पड़ोसियों को, परमेश्वर के वचनों को आदर करना। परमेश्वर के वचनों को आदर कीजिए। वही है जो आपका जिंदगी को बदलता है। वही वचन है जो आपके जिंदगी में आशीष को लाता है। वही वचन है जो आपको उद्धार करता है। उसी वचन से आकाश और पृथ्वी बनाया गया। उसी वचन से सब कुछ बनाया गया। बिना उसके द्वारा कुछ भी नहीं है। वचन को आदर करो। आमीन, हालेलुया। तो जिस वचन को आदर कीजिए। हम जैसे परमेश्वर के वचनों का आदर करते जाएंगे, हमारा जिंदगी में हर एक चीज बदलाव आते जाएगा, क्योंकि वो वचन जो है वो पावरफुल है, वो सामर्थ्य है। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन जब आपकी जिंदगी में आता है, परमेश्वर का वचन जब आपको कहता है ये करो, तो आपको करना चाहिए। आमीन। परमेश्वर का वचन जब आपसे ये कहा ये करना है, तो आपको करना ही है। आमीन, हालेलुया। नीति वचन 3 अध्याय 9 पद। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। आमीन। बाइबल कहता है अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना।
आमीन। तो बाइबल कहता है अपनी संपत्ति देकर, और अगर आपके पास बहुत सारा धन संपत्ति है, अगर आपके पास बहुत सारा धन संपत्ति है, आप बेवजह कोई वजह नहीं है, आप ऐसे आप दे रहे हैं जो परमेश्वर ने आपसे नहीं कहा। आमीन, हालेलुया। तो ये इस धन संपत्ति को देने के लिए, धन संपत्ति को बांटने के लिए आपको परमेश्वर के बातों को सुनना है, परमेश्वर के बातों को सुना, उस वचन के अनुसार आपको क्या करना है, काम करना है। आमीन। तो बाइबल कहता है कि अपनी संपत्ति के द्वारा परमेश्वर का आदर करना। तो कई लोगों को यह लगता है मेरे पास जो संपत्ति है, मैं इस संपत्ति के द्वारा मैं परमेश्वर का आदर करूंगा। कैसे? दे के। तो ये देने से पहले हमारे जिंदगी में एक बात आता है, वो है वचन। आमीन, हालेलुया। और कई लोगों का टेस्टिमनी हमने ऐसे भी सुना, और हम लोगों का जिंदगी में भी ऐसे ही आता है। कई लोगों का जिंदगी में बहुत सारा परेशानी, तकलीफ तो होता है, फिर भी परमेश्वर कहता है नहीं, इन्हें मत दो। आमीन। लेकिन कई बार हमारा जो इमोशनल है, हम जो सोचते हैं, हम जो एक दूसरे को गरीबी को देकर, एक दूसरे को दुखों को देकर, हम क्या हो जाते हैं, कभी कभी मैंने दुख लग जाता है मैंने, और दुख से हम उसको दे देते हैं। आमीन। और कई बार हम ऐसा करते हैं, हम दुख में होके दे देते हैं। लेकिन परमेश्वर हमेशा डिसीजन में चलता है। अगर परमेश्वर मैंने इमोशनल होकर परमेश्वर अगर काम करता तो कितना क्या होना था मैंने, क्योंकि आज हम यहाँ पर खुश हैं, और जगह में और बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। आमीन। लेकिन उन सारा कुछ होने से भी लोग रो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग दुख में है, लोग तकलीफ में है, अलग अलग तरीकों से परमेश्वर को पुकार रहे हैं। परमेश्वर सबको देख रहा है, किसी की आवाजों को परमेश्वर अनसुना तो नहीं कर रहा है। आमीन। लेकिन परमेश्वर उन सारे कामों को करने के लिए वो निर्णय लेता है। हालेलुया। वो भावनाओं में आकर परमेश्वर काम नहीं करता है, वो निर्णय लेता है। अगर भावना में अगर परमेश्वर काम करता तो एक ही बार में सब कुछ दबा खत्म कर देता मैंने। आमीन। जैसा कि हमें कोई भी हमें कुछ भी कह देता है, जब हम हटक से ना हम गुस्सा हो जाते हैं, वो हमारा भावना है। हम बहुत ही जल्द हम दुखी हो जाते हैं, वो हमारा भावना है। आमीन। कई बार हम अपने को गुस्सा पाते हैं, हम रोते हैं कई अलग अलग तरीकों से, ये हमारा भावना है। लेकिन फिर से जब हम खड़ा होकर जब हम सोचते हैं, इसके बाद हम निर्णय लेते हैं, मैं हंसू या रो। आमीन। लेकिन कई लोग अपने भावना में आकर है ना बहुत कुछ काम करते हैं। तो बाइबल कहता है अपनी संपत्ति के द्वारा, मीनिंग आपके पास पैसा है तो पैसा देकर परमेश्वर को आदर करो। एक्चुअली ऐसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन अगर आपको कहता है कि दो, तो आपको देना है। आमीन। अगर परमेश्वर का वचन आपके पास है और उस व्यक्ति के पास नहीं है, और परमेश्वर ने अगर परमेश्वर का वचन ने आपको अगर नहीं कहा, अगर आप दे रहे हो, अगर परमेश्वर के वचन से नहीं है, तो उनसे कभी भी परमेश्वर का आदर नहीं होगा। आमीन। एक जगह ऐसा लिखा है, सुबह हम लोग उसी विषय में बात भी कर रहे थे। साउल ने परमेश्वर का वचन का विरोध उन्होंने काम किया। परमेश्वर ने कभी भी उन्हें यह नहीं कहा था कि वहां से अच्छा गाय को लेके आना, अच्छा सोना चांदी को लेकर आना, अच्छा वस्त्रों को लेकर आना, अच्छा चीजों को लेकर आना, बाकी सबको खत्म कर देना। परमेश्वर ने कभी ऐसा उनको नहीं कहा था, सब खत्म करके आना। लेकिन साउल ने क्या किया, वहां पर जाकर अच्छा जो चीजें हैं उन्होंने लेकर आया। और शमूएल जब मिलने के लिए आ रहा है, कैसा खबर है, ये जब खबर लेने के लिए आया, तब उसको क्या सुनाई दिया कि गाय का आवाज उसको सुनाई दे रहा है। शमूएल ने पूछा, साउल ये क्या आवाज है? आमीन। इनसे पहले तो ये गाय नहीं था, इनसे पहले ये सब कुछ नहीं था, लेकिन तू ये कहां से लाया? और शमूएल को परमेश्वर ने पहले कह दिया था कि उन्होंने मेरे वचन के खिलाफ उन्होंने काम किया है।
लेकिन उनका जो सोच था, देखेंगे तो अच्छा है, परमेश्वर के लिए मैं लाया हूँ, परमेश्वर को बलि करने के लिए लाया हूँ। तब परमेश्वर ने उनसे कहा, मैं बलिदान से नहीं, जितना कि मेरे आज्ञा जो मानते हैं उनसे खुश होता हूँ, मैं बलिदान से खुश नहीं होता। आमीन। अगर परमेश्वर के आज्ञा नहीं है और अगर हम बलि कर रहे हैं, परमेश्वर के आज्ञा नहीं है और अगर हम अपना धन संपत्ति को दान दे रहे हैं, तो वो नहीं है। आमीन। सो हमें आदर करना है वचन के साथ, वचन से। आमीन। वचन से हमें क्या करना है? आदर करना है। बाइबल कहता है अपनी संपत्ति के द्वारा, अगर ये वचन आपके पास है, अपना पास जो संपत्ति है उसको देकर द्वारा परमेश्वर को आदर कीजिए। वचन अगर आपके दिमाग में आया तो वचन के साथ, बिना वचन के चलना बिल्कुल अधूरा है। बिना वचन का विश्वास अधूरा है। बिना वचन का दान हो, दशमांश हो, अधूरा है। बिना वचन का हमारा जिंदगी जीना अधूरा है। आमीन। सो हमें जो चलना है वह वचन के साथ ही होना है। हम जो जिंदगी बिताते हैं, क्या यह वचन के साथ है या नहीं? आमीन। बाइबल कहता है अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा को प्रतिष्ठा करना, उसको आदर करना। आमीन। सो भूमि की उपज, नया फल हो या कुछ भी हो, जब आप चर्च में लाते हैं, जब आप परमेश्वर के भंडार में लाते हैं और उसको जब देते हैं, तो ये देना क्या ये परमेश्वर के वचन से है? अगर ये देना परमेश्वर के वचन से है तो ठीक है। अगर ये देना अगर परमेश्वर के वचन से जुड़ा हुआ नहीं है तो वो गलत है। आमीन। हालेलुया। हम कई जगहों में जाते हैं जहां पर परमेश्वर का वचन हमें अलाउ नहीं करता। अगर हम फिर भी हम जाते हैं तब जाके वो गलत हो जाता है। आमीन। और पाप वही होता है जहां हम वचन के विरुद्ध काम करते हैं। जहां वचन से हम काम नहीं करते, वही पाप होता है। हालेलुया। तो हमें जो भी करना है, वचन को आदर करना है। वचन ने जो हमें कहा, वचन ने जो कहा, उस वचन के अनुसार, उस वचन में होकर ही हमें काम करना है। आमीन। हालेलुया। सो बाइबल कहता है कि आदर करो किसको? वचन को। वचन कौन है? परमेश्वर है। वो परमेश्वर कौन है? पिता है, वो हमारा बाप है। आमीन। सो हम जब वचन को आदर करते हैं, वचन को जब हम मानते हैं, वचन के अनुसार जब हर एक कामों को जब हम करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जिंदगी में अद्भुत रीति से ब्लेसिंग या चंगाई या बहुत कुछ परमेश्वर हमारे जिंदगी में डालता है। हालेलुया। सो हमारा जिंदगी वचन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर वचन से जुड़ा हुआ नहीं है तो वो अधूरा, अगर मैं कहूं वो नामधारी क्रिश्चियंस कहने से भी गलत नहीं होगा। आमीन। हालेलुया। सो हमारा जिंदगी जो है वचन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि वचन ही है। और सब लोगों को पता है कि क्रिश्चियंस लोगों का जो उन लोगों को चलना है, जिस उपाय उन लोगों को करना है, वो ये बाइबल ही है। आमीन। अगर ये बाइबल से हमारा जिंदगी जुड़ा हुआ नहीं है तो हमारा जिंदगी बेकार है ना। आमीन। हालेलुया। सो मैं भी आप लोगों को बहुत आदर करते हैं, आप लोगों को सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, वो भी परमेश्वर का वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन से। क्योंकि हम एक दूसरे को कभी भी हम देख नहीं सकते हैं। हम एक दूसरे से, हम ऐसा है कि हम एक दूसरे को हम कभी देख भी नहीं सकते, हम एक दूसरे से बातचीत भी हम कर नहीं सकते। हम अपना सोच और विचार से, अपना हिसाब से मने। आमीन। हालेलुया। और क्योंकि देखने से गुस्सा आता है, देखने से ये वो ख्याल आता है, लेकिन ये सब ख्याल, ये सब गुस्सा, ये सब कुछ खत्म करता है कौन? परमेश्वर का वचन। जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे को प्यार करो, प्रेम करो। अगर ये वचन हमारा जिंदगी में नहीं होगा तो हम कभी भी एक दूसरे को प्यार कर ही नहीं सकता माने। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन ही है जो हमें प्यार करना सिखाता है, एक दूसरे के साथ रहना सिखाता है, एक दूसरे के साथ मिलने के लिए हमें सिखाता है, एक दूसरे के साथ बातें करना सिखाता है, एक दूसरे में अधीन होना सिखाता है। कौन? परमेश्वर का वचन।
और जो परमेश्वर के वचन को आदर करता है, सम्मान करता है, उसका जिंदगी को हम ऑटोमेटिकली देख सकते हैं। आमीन। और जो व्यक्ति परमेश्वर की बातों को आदर नहीं करता है, वो प्यार किया है वो समझेगा नहीं। आमीन। जहां यीशु ने कहा अपने बैरी के लिए प्रार्थना करो, उसके लिए कुड़कुड़ाते मत रहो, प्रार्थना करते रहो, ये कहा। ये वचन है। तो वचन हमारे जिंदगी में काम करता है, और वचन ही है जो हमें नम्र बनाता है, वचन ही है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ता है। आमीन। हालेलुया। तो इसलिए वचन को आदर करना है, वचन को हमें सम्मान करना है। जो वचन आप और मुझे है ना एक नया जिंदगी देता है, एक नया जिंदगी हमें प्रदान करता है, जो हमारे जिंदगी में सब कुछ लेके आता है। कई लोगों का टेस्टिमनी हम सुनते हैं, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, लेकिन जब मैंने परमेश्वर के बारे में सुना तब मेरा जिंदगी बदल गया। आमीन। वो वचन था जो उसके जिंदगी को बदला। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन मार्कुस 5:7। और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, नहीं 7:7। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञा को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर। ओके, उसके ऊपर ऐसा लिखे मार्क 7:6, उसने उनसे कहा, ईसाया ने तुम कपटियों के विषय में बहुत सी भविष्यवाणी की है, जैसे लिखा है, ये लोग ओंठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। आमीन। पर सिर्फ ओंठ से नहीं, हमें अपना पूरा मन से परमेश्वर को आदर करना है। आमीन। और परमेश्वर का आदर करने का मतलब यह नहीं है कि घुटने में आकर परमेश्वर मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, यह बोलना ही आदर नहीं है। आमीन। या फिर अच्छा साफ सुथरा कपड़ा पहनना ही यह भी आदर नहीं है। कई लोग अच्छा कपड़ा पहनते हैं, चर्च में आते हैं, अच्छा बातें करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखे, वो लोग सिर्फ ओंठ से मेरा आदर करते हैं, लेकिन मन से क्या लिखे, पर उनका मन मेरे से दूर है। हाँ, ओंठ से मुझे आदर करते हैं, लेकिन उसका जो मन है मुझसे दूर रहता है। आमीन। तो हमें संपूर्ण दिल से परमेश्वर का आदर करना है, परमेश्वर को सम्मान करना है। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बहुत ही अच्छा है। जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन को आदर करेंगे, आदर करते जाएंगे, वैसे ही आपका जिंदगी में बदलाव आते रहेगा, बदलाव आते रहेगा। आमीन। सो परमेश्वर के वचन को आदर करना है।